नमस्ते, राधे राधे के साथ आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का वीडियो जो विशेष है वो जन्माष्टमी पर है। जन्म अष्टमी, अष्टमी की तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आप लोग सभी जानते हैं। किंतु 2025 में कुछ तिथि को लेके सबके मन में ऐसा है कि 15 को है, 16 को है, 17 को है। ऐसा है कि रोहिणी नक्षत्र अब की बार अष्टमी तिथि को मिला नहीं है। ऐसा अगर साइकिलिंग बोले, जैसे एक गोल होता है, गोलाकार होता है, तो 12 साल में तिथियों का फर्क हम लोगों के जीवन में पड़ता है। सभी की डेट ऑफ बर्थ तो हम लोग तिथि को मानते हैं। वैसे अगर अष्टमी है वो 11:49 मतलब 11:49 पर अष्टमी तिथि लग रही है, जो कि 9:34 तक 16 तारीख तक रात तक रहेगी। तो भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो 12 बजे बाद हुआ था। तो 12 बजे का समय मिल नहीं रहा था, तो कुछ लोगों को रहता है कि 12 बजे तो मिल नहीं रहा। तो हम लोगों के सनातन धर्म के अंदर ऐसा है कि उदय तिथि को लेकर हम लोग चलते हैं। तो उदय तिथि जो मिल रहा है वो 16 को मिल रहा है। तो जो लोग व्रत उपवास करेंगे वो 16 को करें, कुछ लोग 15 को भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 16 को ही करना है, 15 को भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो लोग साधना करते हैं तो वो लोग 2 दिन नहीं, वो लोग 3 दिन का भी उपवास करेंगे कि जब तक हम लोगों को रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल जाता। तो उपवास का मतलब क्या होता है कि आप लोग कोई पकी चीज़ें नहीं खाते। तो लोग फलाहार करते हैं, पहले साधु संत करते ही थे, आप लोगों को मालूम ही है। तो इसमें क्या होता है कि निशिरात्रि पूजा, निशित रात्रि की पूजा बहुत मान्यता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जगत गुरु शिष्य परंपरा से भी पहले जिनके कोई जीवन में गुरु नहीं है, वो भगवान कृष्ण को ही अपना गुरु मानते हैं। तो इसकी बहुत सारी परंपराएं, बहुत से हम लोगों की प्रथाएं नहीं, हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हम लोग बोलते हैं 16 कलाओं से जुड़े हुए हैं भगवान कृष्ण। तो 16 कलाओं क्या है? हमारी निजी जिंदगी के हम लोग जैसे निजी जीवन में भौतिक सुख, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जितनी इसके साथ और भी कलाएं, हम लोग को संगीत पसंद है, हम लोगों को हंसना बोलना पसंद है, हम लोगों को दोस्ती पसंद है जो आजकल के समाज में है। तो ये बीते कल में भी युगों युगों से चली आ रही है। तो 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण है, ये सभी जानते हैं। और सब अपने मन से और तन से जिसकी जैसी इच्छा, जैसी भावना, आप लोग प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, वो उनकी सोच ऐसी है कि क्या ऐसा करें जन्माष्टमी में जो कृष्ण की कृपा बनी रहे, और जो कि ज़रूरी है। और कुछ लोग कृष्ण मंत्र से दीक्षित भी हैं, जाप भी करते हैं, वो भाई लोग समझते ही होंगे। और जिन्होंने कोई मंत्र की दीक्षा नहीं ली और भगवान कृष्ण को ही अपना गुरु सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए मैं एक विशेष मंत्र बता रही हूँ। जो आप इसका जाप करेंगे तो मंत्र जो गुरु देते हैं, गुरु को मालूम होता है कि इस मंत्र का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इसका पावर चाहिए, हम लोगों को पावर चाहिए, तो कृष्ण के मंत्र में भी ऐसे ही पावर है। जो 99 मंत्र मतलब 9 अक्षरों का मंत्र और 18 अक्षरों का होता है। तो मैं आपको 9 और 18 दोनों ही मंत्र बता रहा हूं। आपकी अगर इच्छा है कि हम लोगों के जीवन में सुख संपदा के साथ में हम लोगों को सिद्धि की प्राप्ति हो, भगवान की कृपा बनी रहे, तो आप इसका
जाप कर सकते हैं। देखिए, जाप के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। आप ये अष्टमी का ये जो सप्ताह चल रहा है, आप कभी से भी मेरा वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँच रहा है, जो भी सुन रहा है, आप उसी समय उसी दिन कोई भी मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त तो सब समय अच्छा ही होता है। अगर किसी के पास समय नहीं है तो रात्रि काल में, निशित काल में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किंतु जब इस मंत्र का जाप करें, आपके पीले वस्त्र होने चाहिए और पीला आसन और चंदन का टीका, और साथ में अगर तुलसी जी की माला आप लोगों, और जिनके पास तुलसी माला नहीं है वो वैसे ही नॉर्मल जाप कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, शक्ति मंत्र का जब हम लोग जाप करते हैं तो उसमें क्लींग वर्ड यूज होता है, और जब हम कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें क्रींग मतलब का ऊपर बिंदी और उसके साथ नीचे र, तो क्रींग, ओम क्रीं कृष्णाय नमः, बहुत साधारण मंत्र है। ये हुआ नवान मंत्र। किंतु अगर आप भगवत कृपा और अपनी रिद्धि सिद्धि भौतिक सुख, मतलब मैं जो चाहूँ पाऊँ, या ना जाने में अनजाने में जो भी मैंने कर्म किए हैं उससे मुझे मुक्ति तो मिले ही, साथ में सही रास्ता मिले, तो ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय नमः, इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। देखिए, ये जाप सिर्फ जन्माष्टमी के लिए नहीं, आप 1.25 करिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए, आप ग्रहण के दिन करिए, आप पुष्य नक्षत्र में करिए। ये मंत्र अपने आप में, जैसे बीते कालों में जब देवताओं का राज, तो उसमें ब्रह्मास्त्र होता था, ये मंत्र आपके निजी जीवन का एक ब्रह्मास्त्र है। आप लोग अगर मन से इस मंत्र का जाप शुद्धता से आप लोग करेंगे, इनमें से जो भी आपकी इच्छा हो, तो उसमें आपको, आप सोच नहीं पाएंगे कि कितना एनर्जिक, और जैसे एक आप लोगों के शरीर में अगर मैं करंट छोड़ दूँ तो आप लोगों को कितना एनर्जिक होगा, तो उस तरह से एक वाइब्रेशन होता है। और जो साधारण व्यक्ति है, इस मंत्र का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहे, समझ पा रहे, तो देखिए कृष्ण का, जिसमें निशीत रात्रि मतलब 12:02 से लेके 2:45, 15 तारीख को निशी रात्रि अगर किसी को जाप करना है तो आप इसमें बड़ा सिंपल गोविंदम गोविंदम एक सुर में आप सांस को रोक के, जैसे 2 मिनट 4 मिनट और कंटिन्यू गोविंदम 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 एक सुर में आप करिए। इसमें भी अगर ये 2 घंटे का जाप आप लोग कर लेंगे तो मैं समझती हूँ निजी जीवन में आपके बहुत सारे बदलाव, आप लोगों का स्थिर मन का स्थिर होना भगवान की प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम लोग जिस जीवन को बिता रहे हैं, इसमें भौतिक सुख के साथ दुख ज़्यादा है। सुख तो है, ठीक है, आप लोग फैन भी नहीं होगा तो गर्मी से परेशान हो जाएंगे, कोई भी तरह के आप घबरा जाएंगे। किसमें इस मंत्र के अंदर अगर आप गोविंदम गोविंदम इसके प्रैक्टिस कंटिन्यू आप 12 महीना ही करिए ना, किंतु 10 मिनट करिए, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल, जो भी छोटे भाई बहन यंग हैं, साधारण मंत्र करना चाहते हैं, या बहू बेटियां जो यंग है, जो उनको समझ में नहीं आता, तो गोविंदम 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 आप कंटिन्यू 5 मिनट बोलिए, फिर ऐसा 10 मिनट, ऐसे करके अपनी सांसों को रोक रोक के, और फिर इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो देखिए आपके निजी जीवन में एवं साधारण मंत्र है, और साधारण मंत्र को अगर जो जिसमें आपको बोलने में और आपको मनन करने में, मतलब सोचने में आपकी दिक्कत नहीं हो, आपको परेशानी नहीं हो, तो वो मन को जो एकत्र करे वही है मंत्र। और मेरे को लगता है ये बहुत साधारण मंत्र है और भगवान की अवश्य कृपा दृष्टि होगी। तो आप लोग अगर चाहे
तो 15 से शुरू करके रोहिणी नक्षत्र 17 तक है, तो आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो कृष्ण का मंत्र आप कभी भी बिना मुहूर्त देखे और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कृष्ण का जाप करते हैं, जिनके गोपाल जी की सेवा है, गोपाल जी की आप लोग सब लोग सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, किंतु देखिए भोग और आप लोग जो भी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, किंतु सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन को एकत्र करके जाप करना। और जाप सबसे अच्छा है, और मन को एकत्र करके जब आप ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, उसमें आपका अपने अंदर बहुत संयम आएगा। किस चीज़ का हम लोगों को कंट्रोल करना है, कहाँ बोलना है, कैसा चलना है। कृष्ण हम लोगों को यही तो कृष्ण जी सिखाते हैं। उन्होंने गीता में यही तो सिखाया है कि नीति क्या होती है, जीवन के पथ में चलने की नीति। कृष्ण हम लोगों को यही सिखाते हैं। मैं चाहूँगी मेरा वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँचे आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। राधे राधे।